नमस्कार, मैं हूं कुलवीर और आप देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली एक महानगर है, एक बहुत बड़ा शहर है और दिल्ली देश की राजधानी है। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक की एक प्रॉब्लम है वो आपके सामने मेरे पीछे दिख रही होगी और आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक कितना हैवी ट्रैफिक जाम यहाँ पे होता है। और ये आज की बात नहीं है, ये रेगुलर ट्रैफिक जाम है। ये जो यहाँ के रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं इनको हर रोज इसको फेस करना होता है, आज से नहीं काफी समय से। तो इसको देख के आज जो है यहाँ की जो हालात और ट्रैफिक जाम की वजह से जो लोग परेशानियां झेल रहे हैं, तो ये रात की 2 बजे तक रहने वाला जाम है और ये कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन क्या करें, पब्लिक है और उनको फेस करना पड़ता है। और ये रूट जो है जनकपुरी से लेकर द्वारका तक ये रूट है और ये सुबह से लेकर रात की 2 बजे तक ये ऐसे ही इसके हाल हैं। और ट्रैफिक जो यहाँ पे लगा होता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। तो ये ट्रैफिक को आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत बुरा हाल है। रिव्यू दीजिए, आइए। इतना बुरा हाल है ट्रैफिक का, मैं तो कहूँ यहाँ एक बम गिर जाना चाहिए, एक मोटा बम गिर जाना चाहिए दिल्ली के ऊपर। दिल्ली जैसी बेकार जगह कोई है ही नहीं। दिल्ली से बाहर जगह सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, दिल्ली में कुछ है ही नहीं, नाम की दिल्ली है। तो क्यों है ट्रैफिक जैम, क्यों, क्या रीजन है? कुछ तो रीजन होगा। इतने काम क्यों खराब कर रखी है बताओ। मैं तो एक आर्टिस्ट बंदा हूँ, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मैं तबला प्लेयर हूँ। अच्छा। लेकिन यहाँ पे सुकून नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए मैं हरियाणा में जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब ट्रैफिक की वजह से आप दिल्ली छोड़ के हरियाणा जा रहे हैं? छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल छोड़ रहा हूँ। नहीं तो कुछ तो मतलब आपके माइंड में होगा कि क्यों है ट्रैफिक क्यों है? रियाज क्या सब कुछ छूट गया है, मैं बड़ा परेशान हो गया दिल्ली में, 1 रुपए का भी चैन नहीं है यहाँ। अच्छा, और आप बताइए अंकल। हाँ जी सर, बोलिए। ये ट्रैफिक का क्या मसला है, क्या मतलब आप फेस कर रहे हैं ट्रैफिक की प्रॉब्लम? हम यहाँ पे 30 सालों से रह रहे हैं। अभी पिछले 10 सालों से इतना ट्रैफिक है कि हमें देख के रोना आ जाता है। चलो हमारा घर तो पास में है, लेकिन जो बंदे यहाँ फंस जाते हैं ना, इतना बुरा हाल है। कोई मगी प्रशासन की तरफ से कोई है ही नहीं, कुछ भी कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ पे सब आते हैं, अपना वोट लेके चले जाते हैं, वादे करते हैं कि हम ट्रैफिक हटाएंगे, लेकिन बिल्कुल कोई ध्यान नहीं था। हर एक बंदा परेशान है। आधे बंदे यहाँ से बेच के चले गए हैं। तो मतलब मुझे ये बताओ कि ट्रैफिक जो है ना यहाँ पे, कुछ तो आप 30 साल से रह रहे हैं, आपको कुछ तो आइडिया लगा होगा कि ट्रैफिक जो ये सारा लगा हुआ है इसका रीजन क्या है? क्या कोई जमीन ऑक्यूपाई है या सड़क को कब्जाया गया है? तो ये मेट्रो स्टेशन बना है, इसके नीचे जो आपके बैटरी वाले रिक्शा खड़े होते हैं, उसके बाद आगे ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है। कोई ध्यान नहीं देता, कोई भी ध्यान नहीं देता। कम से कम जहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन है 1 किलोमीटर पीछे सारे रिक्शा होने चाहिए। सबका हिसाब किताब बना हुआ है, जो भी आप समझते हो। अगर पुलिस चाहे तो बिल्कुल सही हो सकता है ये। अच्छा, तो क्या मतलब आपका कहना है, क्या मतलब है कि प्रशासन ढीली है इसमें कहीं ना कहीं? बिल्कुल 100% ढीला है जी प्रशासन। अच्छा। उनकी वजह से सारा जाम, अगर थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाए ना, बिल्कुल जाम लगेगा नहीं। यहाँ पे तीनों तरफ से ट्रैफिक आता है। इधर देख लो, भगवती नगर जा रहा है, वहाँ भी सारा रश है, सारे बैटरी रिक्शा खड़े हुए हैं, सेवक पार्क में बैटरी रिक्शा खड़े हैं सारे। कोई ध्यान नहीं देता, क्या करेगा बंदा, मजबूरी में है। सही है सर, थैंक यू सर। एक्चुअली ट्रैफिक आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज हो चुका है आज की डेट में, जनकपुरी से लेके और द्वारका तक का जो ये रूट है? एक्चुअली जो है ना, फुटपाथ घेरे हुए हैं। हाँ, ये जो इंक्रोचमेंट, ये रोड जो है नफ है अगर हम देखें। लेकिन जो है ना, ये खंबे बीच में है या फुटपाथ भी घेरे हुए हैं। अच्छा, तो लोग बढ़ते जा रहे हैं आगे, तो रोड नैरो होती जा रही है। और दूसरा ये भी है कि जो रिक्शे वगैरह ये भी कहीं मतलब आगे खड़े हो जाते हैं। तो जो ये रिक्शे लगते हैं, फुटपाथ घेरते हैं, क्या ये इनको ऑक्यूपाई करना या फुटपाथ पे बैठना अलाउ है? नहीं, ये तो होगा नहीं अलाउ, तो कैसे किसको हो सकता है? रोड पे तो अलाउ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्या लगता है मतलब कोई इस पे गवर्नमेंट जो है वो एक्शन क्यों नहीं लेती? वो सब भ्रष्टाचार है ना इस तरह का। जो अब ये फुटपाथ जो किए ना लोगों ने बढ़ाए हैं, बड़ा जो जाम लगा हुआ है ये मतलब कई सालों से चल रहा है ये, लेकिन इसमें कोई मतलब सुधार नहीं किया गया। और यहाँ के जो रेजिडेंट्स है, आप भी यहाँ के रेजिडेंट्स हो, तो आपको क्या लगता है कि आपने कभी शिकायत की या कुछ बात विमर्श हुआ? हम चलते जा रहे हैं, हम जागरूक नहीं है एक्चुअली ना, हम उतने सेंसिटिव नहीं है कि भाई हम जो अपना मतलब फुटपाथ को, जो बंदा जो रह रहा है यहाँ पे, जो दुकान है जिसकी, वो ये समझ सके कि मैं आगे ना घेरूं। अच्छा, उसके आगे खाली रखूं। ठीक है। तो ऐसे वो सिविलाइज होना पता नहीं होंगे कब होंगे, नहीं होंगे। रिक्शे वालों का तो एक वो है, अगर रिक्शे वाले तो मेरे को लगता है ज्यादा मजदूर हैं या उस तरह के तबके हैं, उनको संभाला जा सकता है। लेकिन जो
जो तंत्र से मिला हुआ जो भ्रष्टाचार है, जो आगे निकाल के अपने, तो आपको क्या लगता है कि इसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता है? वो गवर्नमेंट निकालेगी ना, वो तो गवर्नमेंट ही निकाल सकती है। वो गवर्नमेंट अगर सख्त होगी, गवर्नमेंट तो 50 साल तक नहीं निकालेगी, तो क्या करोगे? तो क्या करेंगे लोग? तो कुछ एजिटेशन करने वाले नहीं, क्योंकि लोगों की तो सुबह जाना है, शाम को आना है, लोग बिजी अपने कामों में हैं, और कामों के साथ साथ वो जागरूक भी नहीं है, वो किसी तरह का सरदार लेना भी नहीं चाहते हैं। पीछे आप जिस सो गाइस, जब देख रहे हैं यहाँ की कंडीशन, ट्रैफिक की कंडीशन, यह है दिल्ली उत्तम नगर जनकपुरी द्वारका मोड़ रोड, और इसमें भारी भरकम ट्रैफिक की वजह से जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। और आप इस वीडियो को यूट्यूब में शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके इसे दूर दूर तक फैलाइए, ताकि ये जो बात आने वाली गवर्नमेंट को भी पता चले कि इस तरह की प्रॉब्लम है, कितनी मतलब पॉपुलेशन यहाँ की झेल रही है, खासकर ट्रैफिक से रिलेटेड। तो मेरे पीछे सीन देखिए, उस जनकपुरी से द्वारका वाला रोड है, और ये इतना बिजी रोड है कि आप इसके ट्रैफिक को देख के अनुमान लगा सकते हैं। और यहाँ का जो सिचुएशन आपके सामने है, हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं, तो ये आज से नहीं, ये वर्षों से ऐसे चला जा रहा है। यूं तो सरकार आती हैं जाती हैं, सरकार नई भी आई है, पुरानी सरकारों में कुछ संज्ञान में नहीं लिया गया। यहाँ की जो जनता है वो इसको फेस कर रही है काफी सालों से, काफी वर्षों से। और ये जो जाम आज की डेट में जो है ट्रैफिक जाम, ये हद से ज्यादा एक जान पे बना गया जनता के। इसके अंदर जो एक अच्छा और रोड जो होते हैं, वो एक अच्छे मतलब एक इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए, देश की जो एक इकोनॉमिक अच्छी एक बिजनेस रूट के लिए बढ़ाने के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हालत है कि जो आदमी यहाँ पे अपनी कार लेने से आज की डेट में डर रहा है। आज की डेट में यहाँ पे हर एक आदमी अपनी गाड़ी लेने में डर रहा है, क्योंकि सामने मेट्रो, मेरे सामने आप मेट्रो दिख रहे होंगे, तो लोगों को अब अपनी पर्सनल कारों से अच्छा, अपने पर्सनल कन्वेंस से अच्छा मेट्रो अच्छी लग रही है। क्योंकि अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से अपने ऑफिस को निकलते हैं तो आपको कम से कम 4 घंटे या 5 घंटे आपको ट्रैफिक में ही रहना होगा। लेकिन मेट्रो आपको यहाँ से उत्तम नगर से राजीव चौक जो है 18 किलोमीटर की दूरी आपको 35 मिनट में राजीव चौक छोड़ देगी उत्तम नगर से। लेकिन अपनी कार से अगर यहाँ से और उत्तम नगर से राजीव चौक का सफर करते हैं तो आपको 3 से 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि आप इसका जीता जागता सबूत मेरे पीछे देख सकते हैं। और ये हालत है यहाँ की, जिसकी वजह से लोग खासा परेशान हैं इस एरिया में। तो आप देख सकते हैं इसके लिए मतलब क्या है, मतलब इतने समय से सुधार हुआ कि नहीं हुआ, कोई मतलब जो एमएलए होते हैं एरिया के, या आप लोगों ने कभी उनसे शिकायत की कि इतना बड़ा ट्रैफिक मतलब एक उन्नति को रोक लेता है ट्रैफिक जाम, अगर इंसान को रास्ता ना मिले, और यहाँ पे इतनी मतलब करोड़ों की ताकत में पब्लिक रह रही है और इतना जाम यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप लोग कैसे मतलब इसको फेस कर रहे हैं, और इतने बड़े चैलेंज को मतलब कैसे आप मतलब पूरा करते हैं? तो हर रोज का है, यहाँ पे कभी कोई एम्बुलेंस जा रही हो तब फंस जाती है, यहाँ पे कोई फायर ब्रिगेड जा रही हो तब फंस जाती है। पुलिस वालों को जिस दिन ज्यादा प्रेशर डालो, ज्यादा करो, वो एक पुलिस वाला मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा हो जाएगा, वो ट्रैफिक निकालेगा, तो सारा ट्रैफिक चलता रहेगा। अच्छा। 1-2 दिन ये काम चलता है, उसके बाद फिर दोबारा सारा कुछ वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक विभाग का कोई मतलब एक्टिविटी रहती है दोपहर में जिस टाइम पे ये ट्रैफिक जाम होता है भारी भरकम? कोई नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। अगर एक्टिविटी एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी रहेगा तो 1% भी जाम नहीं लगता। बस वही है, उसके नीचे मेट्रो स्टेशन के नीचे जो रेड लाइट है, वहाँ पे अगर वहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा होता है तो कोई जाम नहीं होता, जब तक नहीं खड़ा तो पूरा दिन जाम ऐसा रहता है। तो ट्रैफिक जो हैवी ट्रैफिक जाम है आपके इस एरिया में, राइट, और ये आज से नहीं सालों से वर्षों से चला आ रहा है, और ये मुझे लगता है कि ये सुबह शुरू हो जाता है, रात की 2 बजे तक भी ऐसे ही रहता है ये। तो इसके मतलब जो कॉन्सिक्वेशन है, जो इसके इफेक्ट है, कितना पड़ रहा है यहाँ पे? इसका पूरा दिन देखिए ना आप, ये ई रिक्शा नो रिक्शा जोन है ये वाला, और यहाँ पे आप ऐसा रोड पे देख लो, कोई ऐसा नहीं हो सकता नेक्स्ट व्हीकल रिक्शा के अलावा कोई जा रहा है। ई रिक्शा भरी हुई है यहाँ पे। तो ई रिक्शा तो नो रिक्शा जोन है ना ये, तो इसमें मतलब ये फिर ये चल क्यों रहे हैं, इसका क्या रीजन? वो सबको ही पता है क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। कोई किसी का लाइसेंस नहीं, किसी का कुछ परमिट नहीं, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है। मेट्रो स्टेशन के नीचे इतना जाम है, पूरी भीड़ लगा रखी है रिक्शा वालों ने, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ठीक है, जाम के चक्कर कोई ग्राहक नहीं आ रहे, और सुबह से भीड़ लगी रहती है। कितने समय से चल रहा है, जबकि सालों से चल रहा है, महीनों से तो मैं यहाँ का अंदर 7 साल से देख रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे तो पहले से चल रहा है। अच्छा, तो 7 सालों में कोई सुधार नहीं हुआ? सुधार तो कुछ भी नहीं हुआ है। सब कहते हैं यार यहाँ से रोड टूटेगा, इधर से रोड टूटेगा, टूटा कुछ नहीं है ना, रोड बना यहाँ पे। अच्छा अच्छा, और जाम और हो रहा है यहाँ पे। तो क्या कारण हो सकता है जाम लगने का? जाम नगर के मतलब आगे मेट्रो में वहाँ पे रिक्शे वाले खड़े रहते हैं, पुलिस वाले वहाँ से पैसे लेके चले रिक्शे वालों से, वो कोई बोलता ही नहीं है, इसलिए जाम लगे रहता है।
अब बोलते हैं किसी को तो कोई समझ नहीं आती। दूसरी बात यह है कि जो जाम लगता है ना, ये सड़क जो सड़कें हैं, रोड, इस रोड पे कोई मतलब जो सुनो देखने की बात नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि जो मतलब ये गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं लोगों ने अपने लाके, ये सब पता होने के बावजूद कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, उन्हीं को खुद प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो गाड़ियां लगी हैं सामने, दिखाओ जरा। ये तो अपने अपने सब काम धंधा वालों की है। हाँ तो नहीं होना चाहिए ना, वो काम धंधा वालों की है जो अपने अपने गाड़ी लेके आते हैं। होना चाहिए लेकिन अलग होनी चाहिए ना, सड़क पे क्यों? इधर पार्किंग ही नहीं है। पार्किंग तो मेरे ख्याल से उनको गाड़ी घर छोड़ देनी चाहिए। ऐसे भी होता है, मैं घर छोड़ के आऊँ। ठीक है, गाड़ियों को अपने घर छोड़ देना चाहिए। ये गाड़ियां सामने खड़ी हैं सड़क पे, रोड पे, तो क्या मतलब बनता है इसका? सर ये ऐसा है, गाड़ी जो अपने अपने बिजनेस के लिए लेके आए हैं, काम के लिए, धंधे के लिए। सुबह से कोई पाटगंज से आ रहा है, कोई उत्तम नगर से आ रहा है, कोई विकासपुरी से आ रहा है, किस जगह लेके आ रहे हैं। तो सर जब जगह ही नहीं खड़ी करने की तो आपके बिजनेस को तो मतलब इफेक्ट हो रहा है ना उससे, कि भारी ट्रैफिक जाम लग रहा है, तो बिजनेस आपका लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबका हो रहा है, लो तो सबका भाई काम ही धंधा कम है। चलिए ठीक है, आप बताइए सर, आप भी बिजनेस करते हैं क्या? हाँ जी सर। खड़े हो जाओ इधर, आप भी आ जाओ भाई। क्या बिजनेस है आपका यहाँ पे? मैकेनिक का। तो ये ट्रैफिक जो चल रहा है कई सालों से, तो क्या इस पे आपके व्यापार पे इसका असर नहीं पड़ता क्या? भाई साहब 50% व्यापार खत्म हो गया, हमारा व्यापार ही नहीं है, खाली बैठे हैं अभी भी। और ये ट्रैफिक का काम होता है, आप निकल नहीं सकता है। कितना नुकसान होता है आपको ये भारी ट्रैफिक? 70% नुकसान ही नुकसान है। क्यों होता है नुकसान, क्या रीजन है नुकसान होने का? ट्रैफिक की वजह से। अच्छा, मतलब कस्टमर नहीं आ पाते? नहीं आ पाते। तो आप कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं यहाँ? 25 साल हो गए मुझे यहाँ। अच्छा, तो 25 साल से कर रहे हो आपने, मतलब कि 25 सालों में कभी आवाज नहीं उठाई इस चीज के लिए? भाई साहब कई बार कहती, कई बार कंप्लेंट करिए, कोई सुनता ही नहीं। अच्छा, अपने आइडिया से बताओ कि मतलब अपना अनुमान लगाओ कि ये ट्रैफिक जाम जो है लगता क्यों है, क्यों होता हो? ये सरकार की वजह से। सरकार का क्या हाथ है इसमें? सरकार का ही तो हाल है, सरकार प्रोसेस तो कंट्रोल नहीं कर रही है। एक ऐसे नागरिक कॉमन लोग जो होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं एक मतलब अधिकार बनता है कि जैसे ये गाड़ियां सामने खड़ी हैं, जो रोड है, तो ये भारी भरकम क्लस्टर बसें चल रही हैं सारी, इनको रोड चाहिए कि नहीं चाहिए? रोड चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो जब ये लोग जितने भी ये बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, अपनी गाड़ियां लाके इन्होंने यहाँ पे खड़ी कर दी हैं, दुकानदार की तो गाड़ी नहीं है यहाँ। तो ये किसकी गाड़ियां खड़ी होगी? ये तो किसी और के कस्टमर के, पता नहीं कहाँ क्या है, हमारी गाड़ी नहीं है ये। जिसकी भी है, तुम आपको क्या लगता है कि यहाँ पे हमारी मार्केट वहाँ से वहाँ तक है, देख लो गाड़ी नहीं मिलेंगी आपको यहाँ पे खाली, पूरी मार्केट में गाड़ी नहीं है। उस साइड उनकी गलती है, खाने की वजह से गाड़ी जाम होती है। वहाँ जाम करना है। आप अच्छा ठीक है, आप क्या कहते हैं कि मतलब ट्रैफिक को अगर कंट्रोल करना हो, क्या उसमें आम नागरिक को भी अपनी एक भूमिका निभानी चाहिए? देखो बिल्कुल निभानी चाहिए और हम निभा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वैसे उस साइड और इस साइड नहीं है, हाँ। कि लोगों ने वहाँ पे गाड़ियां लगा रखी हैं, ये सब देखने के बावजूद कि वो इतना बड़ा ट्रैफिक जैम को फेस कर रहे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके बावजूद भी वो गाड़ियां सड़कें घेरी हुई हैं। हाँ। और मेन तो जी भाई साहब ये रिक्शे जो केजरीवाल साहब ने चला रखे हैं, इसका मेन तो रिक्शे वालों का चला ये जाम है। ये मेट्रो पे चले जाओ, अगर रिक्शे मेन रोड पे क्यों चलाए जा रहे हैं ये रिक्शे? तो इसमें ना केजरीवाल साहब तो चले गए, केजरीवाल तो चले गए जी, अब रिक्शे ही भेज दो। अब नई सरकार आई है, अब हाँ रिक्शे भी भेज दो बाबू जी, रिक्शे भेज दो, गलियों में चलवाओ ना रिक्शे। रोड तो बसों के लिए, कार के लिए, अब वो रिक्शों के लिए थोड़ा ना है। हाँ। तो मुझे ये बताइए कि जो ये ट्रैफिक जैम है, मतलब ये एक देश के लिए कितना बड़ा नुकसान होता है? ये 60% नुकसान है जी। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसमें? डीजल, पेट्रोल, टाइम और बिजनेस, हर चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है। पता है, यहाँ से बंदा जो राजीव चौक जॉब करता होगा ना, वो अपनी गाड़ी को घर पे ही खड़ा कर देता है। वो कहेगा भाई मुझे हाथ जुड़वा लो, मेरी गाड़ी वहाँ रहने दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। मेट्रो से जाएगा। एम्बुलेंस में बंदे मर जाते हैं। हाँ जी, यहाँ पे एम्बुलेंस आती है गाड़ी, जाम के चक्कर में बंदे मर जाते हैं। अब देखो ये गाड़ियाँ जो है, ये देखो इधर देखो, पीछे देखो, सारी जाम ही जाम है इधर। ये ओवरटेक करके आ गया, तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो आपने आज तक कभी आवाज उठाई इस चीज के लिए? सबके लिए सब आवाज उठाई है, सब कुछ सुनता ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है कोई। यहाँ पे सबने बोल रखा है 30 फुट यहाँ से टूटेगा, 30 फुट वहाँ से टूटा ही नहीं। चलो।